सर्दी की अंधेरी रात थी। कोहरे में ढके धर्मशाला शहर की बड़ी छोटी गलियां खामोश हो चुकी थी, लेकिन नाइट लाइफ बार में जैसे अभी रौनक आना शुरू हुई थी। लाउड म्यूजिक और डिस्को लाइट पर लोग वाइन पीकर झूम रहे थे। इन सब से चिपते हुए संजय बार के दूसरे फ्लोर पर बने कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर वो पल भर रुका और यहाँ वहां देखकर उसने हड़बड़ी में 2 बार दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल संजय के कानों में दरवाजे के पीछे से आती एक पतली आवाज सुनाई दी। कौन? संजय ने दबे स्वर में कहा। कस्टमर। तुरंत ही दरवाजा खुल गया। संजय ने अंदर जाते ही देखा कि उसके सामने सामान्य कद की एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उसने इस तरह के कपड़े पहने थे कि बदन का लगभग हर हिस्सा देखा जा सकता था। संजय ने ऊपर से नीचे तक एक नजर घुमाई। संजय उसकी खूबसूरती को अवाक सा देखता रह गया। लड़की ने एक हल्की मुस्कान से संजय का स्वागत किया और जाकर बेड पर पैर लटकाकर बैठ गई। संजय ने कमरे के चारों तरफ ध्यान से देखा, फिर वो भी लड़की के बगल में बेड पर जाकर बैठ गया। एक बार फिर लड़की को एकटक देखते हुए संजय ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने प्यार से संजय की आंखों में देखते हुए कहा, नाम? यहाँ सीमा कहते हैं सब मुझे। इससे पहले कि संजय कुछ कह पाता, सीमा ने संजय का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख लिया। संजय इससे थोड़ा असहज हो गया, मगर वो सीमा की छाती की चुभन को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे अपना हाथ सरकाने लगा। सीमा ने आगे बढ़कर संजय को बाहों में ले लिया। संजय की सांसें तेज चलने लगी। वो भी सीमा की गर्दन पर अपने होंठ फेरने लगा। अपनी गर्दन पर होठों की गर्मी महसूस करते हुए सीमा की आंखें पलटने लगी। सीमा ने झट से अपने होंठ संजय के होठों पर टिका दिए। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूब गए। संजय एक पल के लिए भूल गया कि वो किस उद्देश्य से यहाँ पर आया था। उसे इस समय सिर्फ और सिर्फ सीमा और उसका नशीला बदन दिखाई दे रहा था। संजय ने धीरे धीरे अपने कपड़े ढीले करने शुरू कर दिए। सीमा भी मुस्कुराते हुए संजय का साथ देने लगी। संजय ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। सीमा ने प्यार से संजय को बेड पर धकेल दिया। संजय अपने थुलथुले शरीर के साथ बेड पर लेट गया और पंखे को ताकने लगा। अगले ही पल संजय ने सिर उठाकर सीमा की तरफ देखा। सीमा को देखते ही संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया। उसने देखा कि सीमा का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके आजू बाजू के दांत नुकीले हो गए थे। वो संजय को इस तरह से घूर रही थी जैसे उसे खत्म कर देना चाहती हो। संजय हड़बड़ाते हुए उठा और बेड के दूसरे कोने से सट कर बैठ गया। वो घबराते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? सीमा ने गहरी सांस लेते हुए डरावने स्वर में कहा, तुम्हारी मौत। इतना कहकर सीमा संजय की ओर हमला करने के लिए बढ़ी। संजय ने इस तरह से आंखें बंद कर ली कि जैसे ये उसका आखिरी पल हो। आंखें बंद किए हुए ही वो अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए रुआंसे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। संजय इतना ही बोल पाया था कि तभी किसी के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि सामने अकीरा हाथ में रॉड लिए खड़ी थी। सीमा पलंग के बाजू में घायल पड़ी हुई थी। अकीरा ने संजय की शर्ट उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, कम से कम रिपोर्टिंग पर तो अपना लंगोट टाइट रखा कर मोटू। शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए संजय कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि तभी अकीरा दबी आवाज में बोली, कहाँ भाग रहा है? हम यहाँ कुछ काम से आए हैं। लेकिन संजय की डर से हालत खराब हो रखी थी। दरवाजे पर एक पल के लिए रुकते हुए उसने एक नजर सीमा की तरफ देखा
जो दर्द से करा रही थी और अभी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुमको कुछ मिले तो बताना, मैं नहीं रुक रहा यहाँ। इससे पहले कि अकीरा कुछ बोल पाती, संजय झट से वहां से निकल गया। उसने एक नजर सीमा की तरफ देखा जो दर्द में छटपटा रही थी। इसके बाद अकीरा जल्दबाजी में उस कमरे में कुछ ढूंढने लगी। कमरे की तलाशी लेने के दौरान भी अकीरा का ध्यान बिस्तर के बगल में तड़पती हुई सीमा पर बना हुआ था।